अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16A है और ये पास पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है सवाल आपका किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में। कभी वो कहता है डिफ़ाइन करें किडनैपिंग को और उसकी टाइप्स बताएं, कभी वो कहता है किडनैपिंग को और एब्डक्शन में डिफरेंस बताएं, कभी वो कहता है किडनैपिंग में जितनी भी पनिशमेंट्स आती हैं उसको बताएं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर का नाम है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। वैसे तो इस चैप्टर का नाम रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, ये उसका सब क्लास है, सब चैप्टर है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। चैप्टर का पूरा नेम किडनैपिंग, एडक्शन, फोर्स लेबर और स्लेवरी है, लेकिन चूंकि हमारा सवाल यहाँ तक महदूद है इसलिए हम लेक्चर भी यहाँ तक देंगे। अगर रेलिवेंट सेक्शन की बात की जाए 359 से लेकर 369 तक इसके रेलिवेंट सेक्शंस हैं। टोटल सेक्शन ये 10 बनते हैं। इनमें ये अपना 10 सेक्शन आप बेयर रीडिंग करेंगे, इनको हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हमारा सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहला सेक्शन है 359 किडनैपिंग का। इस सेक्शन में वो जस्ट बताता है कि किडनैपिंग इज़ ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। अब ये किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान क्या है या किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन क्या है, इसको हम फर्दर सेक्शन में डिफाइन करेंगे। 360 बताता है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान क्या है। इसमें मैंने यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट लिखा है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान ये होता है अगर कोई बंदा किसी भी पर्सन को, वो मेल है वो फीमेल है, कोई भी एज का है वो शी मेल है, उसकी इजाज़त के बगैर या उस पर्सन जो उसकी भी हाफ पे दे सकता है कॉन्सेंट, उसकी इजाज़त के बगैर उसको पाकिस्तान का जो हदूद है, पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, उसकी लिमिट्स जो हैं उनके बियॉन्ड भेजता है, पाकिस्तान से बाहर भेजता है, तो हम कहेंगे किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान कमिट हो गई। उसके बाद है सेक्शन 361, वो कहता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन इस तरह से है, इसमें भी वही है चीज़ें जो किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान में थी, लेकिन इसमें एज लिमिट बता दी गई है। इसमें कहा गया है जो कोई 14 साल से कम उम्र इफ़ मेल और 16 ईयर से कम उम्र अगर वो फीमेल है, या कोई माइनर या कोई अनसाउंड माइंड को उनकी इजाज़त के बगैर या उनके जो गार्डियन हैं उनकी इजाज़त के बगैर इंपोर्ट करता है या उनके लॉफुल गार्डियन से लेकर जाता है, टेक्स अवे करता है, तो हम कहेंगे उसने किडनैपिंग की है फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। फर्दर मूव करेंगे 362, इसमें आता है एब्डक्शन। किडनैपिंग और एब्डक्शन में जो मेन फ़र्क है वो ये है, किडनैपिंग में फ़ोर्स एज सच यूज़ नहीं की जाती, लेकिन एब्डक्शन में वो फ़ोर्स यूज़ करता है, यानी कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती यूज़ करता है, मजबूर करता है, कंपेल करता है, या डिसीटफुल मीन्स के साथ, धोखाधड़ी के साथ वो दूसरे पर्सन को किसी और जगह जाने के लिए कहता है। टू टेक अवे एनी पर्सन फ्रॉम अ फर्दर प्लेस, फ्रॉम अ स्पेसिफाइड प्लेस, तो हम कहते हैं एब्डक्शन में है। एब्डक्शन में जो मेन डिफरेंस है वो ये भी है कि इसके अंदर धोखे के साथ वो लेकर जाता है, वो कोई भी बच्चे को कहता है कि आओ हम तुम्हें टॉफ़ी लेकर देते हैं, और इन रियल वो उसे किडनैप कर रहा होता है। 363 इसकी पनिशमेंट के बारे में बताता है। किडनैपिंग की पनिशमेंट यह है 7 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट है, जो एक्सटेंड होकर 7 ईयर्स तक जा सकती है, कम से कम ये 1 दिन की भी हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट इधर डिस्क्रिप्शन में है, सिंपल भी हो सकती है, सादा भी और बामुशक्कत भी, प्लस इसमें फ़ाइन है। फ़ाइन की जो वैल्यू है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। 364 कहती है अगर किडनैपिंग की गई है या एब्डक्शन किया गया है इस नीयत के साथ कि उस बंदे का मर्डर किया जाए, तो इसकी सज़ा क्या होगी। इस सेक्शन में डिफाइन इस तरह किया गया है कि अगर बंदा उस बच्चे को खुद लेकर जाए कि मैं इसका मर्डर करूं, या उसको मैं किसी ऐसी जगह पर छोड़ आऊं मरने के लिए। इसकी इलस्ट्रेशन जब हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट में, तो उसमें वो कहता है फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा किडनैपिंग करता है फ्रॉम पाकिस्तान और बच्चे को इंडिया में छोड़ आता है बलि चढ़ने के लिए, उसको पता है कि इसकी बलि चढ़ा दी जाएगी, इसको मार दिया जाएगा, तो उस बंदे को क्या सज़ा होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या उसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद बामुशक्कत हो सकती है 10 साल तक, और उसको फ़ाइन भी होगा। 364A सब क्लास कहती है किडनैपिंग की गई है 14 साल से कम उम्र बच्चे की इस इंटेंशन के साथ कि उसका मर्डर किया जाएगा, उसको कोई ग्रीवियस हर्ट काज किया जाएगा, उसको स्लेव बना लिया जाएगा, या उसको अननेचुरल लस्ट के लिए एक्सपोज किया जाएगा। या तो वो ये काम खुद करने का इरादा रखता है, या वो उस पर्सन को इस तरह एक्सपोज करना चाहता है कि उसके साथ ये चारों काम में से कोई एक काम हो, तो उसको डेथ की सज़ा दी जाएगी, या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाएगी, या उसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी जो कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल तक हो सकती है। उसके बाद 365 है, इसके अंदर वो कहता है अगर कोई बंदा किडनैप करता है इस नीयत के साथ कि वो उसको सीक्रेटली कन्फाइन कर दे या सीक्रेटली उसे कंसील कर लेगा, सिर्फ छुपा के रखेगा उसके पेरेंट्स को टेंशन देने के लिए, तो हम इसकी सज़ा 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एक्सटेंड होगा प्लस फ़ाइन।
365 सब क्लास ए कहती है किडनैपिंग की है एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी यानी कि पैसा हथियाने के लिए, या प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल है, इमूवेबल है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो आपकी मनकूला होती है, गैर मनकूला जो होती है जिसको हम मूव नहीं कर सकते, जैसे आपकी ज़मीन वगैरह हो गई। और इमूवेबल वो होती है जो आपको जिसे आप लेके मूव कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह हो गई, आपका सोना वगैरह हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए अगर कोई किडनैप करता है तो उसको सजा डेथ दी जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, या उसको उसकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद सेक्शन है 365B। इसके अंदर ये है कि अगर कोई बंदा किसी बच्चे को किडनैप करता है या किसी खातून को किडनैप करता है स्पेसिफिकली इस नीयत के साथ कि वो उसको कंपेल करेगा, उसको फोर्स करेगा मैरिज के लिए, तो उसकी सज़ा ये है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जाएगी जो कि हमें पता है 25 साल तक है, और साथ उसको फाइन किया जाएगा। 366A बताता है प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। अगर माइनर गर्ल यानी कि वो जो 18 साल से कम उम्र की लड़की है उसको प्रोक्यूरेट किया जाए तो उसकी सजा 10 साल तक इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन है। ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, इसमें रिगोरस नहीं आएगा। 366B कहता है अगर इंपोर्ट किया जाए किसी गर्ल को फ्रॉम फॉरेन कंट्री, जिस तरह हमने किडनैपिंग की थी, पाकिस्तान से बाहर हमने भेजा किडनैप करके, अब अगर बाहर से कोई इंपोर्ट करके लड़की को इस मुल्क में लेके आए, वो लड़की जिसकी उम्र 21 साल से कम हो उसको सजा 10 साल तक इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। 367 कहता है किडनैपिंग की गई है इस नीयत के साथ उसको ग्रीवियस हर्ट काज किया जाएगा। वो हर्ट जो कि 332 से लेकर 338H तक बताए गए हैं, जिसमें इतलाफ़ उज़्व है, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व है, आपका क्या कहते हैं, आपका शजा है, आपका जुर है, जायफ़ा गैर जायफ़ा, इन सब हर्ट में कोई काज करने के लिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होगी या फाइन होगा, प्लस दोनों चीज़ें कंपल्सरी हैं। 367A कहता है किडनैप किया गया इस नीयत के साथ उसको अननेचुरल लस्ट के लिए एक्सपोज किया जाएगा तो उसको डेथ काज की जाएगी, उसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट आप 25 ईयर्स तक हो सकती है, और प्लस उसको फाइन किया जाएगा। किडनैपिंग 368 कहता है किडनैप पर्सन एक पर्सन है, उसे पता है कि ये बच्चा किडनैप्ड हो गया है और इसके बावजूद वो किडनैप बच्चे को छुपा कर रखे, कंसील करे। यानी कि अगर मिस्टर ए है उसने बी को किडनैप किया है, वो सी के पास जाता है कि इस बच्चे को अपने पास 2 दिन के लिए छुपा लो। अब सी को पता है कि ये बच्चा किडनैप करके यहाँ पे लेकर आया है, इसके बावजूद वो बच्चे को अपने घर में रख लेगा तो उसको सजा 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट और प्लस फाइन। उसको ये सजा उसी बेस पे दी जाएगी जैसे उसने खुद बच्चा किडनैप किया है। 369 कहता है किडनैपिंग उस बच्चे की जो 10 साल से कम उम्र है, आइदर मेल फीमेल शीमेल नो मैटर्स, तो उसको भी 7 साल इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दी जाएगी। इससे जो 368 आपका सेक्शन है कंसील किडनैप, इसको आपने जो हमने ऊपर पढ़ा था 365 किडनैपिंग कंसील, इन दोनों के साथ मिक्सअप नहीं करना है। 365 ये कहता है कि अगर कोई बंदा किडनैप करे जस्ट उस बच्चे को छुपा के रखे ताकि पेरेंट्स को हम टेंशन दे सकें, उसकी सज़ा भी 7 साल तक और फाइन है। लेकिन ये जो है इसके अंदर उसे पता था बच्चा किडनैप्ड है, किडनैप किसी और ने किया है, उसके अंदर किडनैप भी उसी ने किया था जिसने कंसील किया है, इसके अंदर किडनैप किसी और ने किया है और कंसील वो किसी और के पास रख रहा है, तो दोनों की सज़ा सेम ही होगी। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप मुझसे पूछ लें और सेक्शन के साथ इलस्ट्रेशन ज़रूर लिखा करें।